सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं दोहा छंद का परिचय, यानी दोहा छंद के बारे में पढ़ते हैं। आपको कुछ दोहे याद है ना? आप यह जानते हैं कि पहले कविता लिखने के लिए कवि छंदों का प्रयोग करते थे, आज भी करते हैं। छंद या तो मात्राओं या वर्णों पर आधारित होता था और निश्चित मात्राओं या वर्णों के बाद उसमें यति, ठहराव या विराम और तुक का पालन किया जाता था। हिंदी में अधिकांशतः मात्रिक छंदों का प्रयोग किया गया है। दोहा भी एक मात्रिक छंद है। मात्रा का अर्थ है उच्चारण में लिया गया समय। उच्चारण समय के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ इकाइयाँ होती हैं। ह्रस्व को लघु भी कहते हैं और इसकी एक मात्रा गिनते हैं और इसके लिए खड़े पाई चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी इस तरह से खड़े पाई, जिसको पूर्ण विराम भी कहते हैं, इस प्रकार का चिन्ह होता है। दीर्घ को गुरु भी कहते हैं और इसकी दो मात्राएं गिनते हैं तथा इसके लिए अवग्रह चिन्ह, इस प्रकार का चिन्ह, अवग्रह चिन्ह जो यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे हाशिए पर दिए गए चार्ट से आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये सारणी दी हुई है जिसमें ह्रस्व यानी लघु को का चिन्ह यह है और इसकी एक मात्रा गिनी जाती है। दीर्घ यानी गुरु चिन्ह अब यह है और इसकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम मात्रा गिनना सीखें। हिंदी में अ, ई और उ ह्रस्व स्वर हैं। शेष सभी यानी आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। इसलिए जहाँ अ, ई, उ अथवा इनकी मात्राओं वाले व्यंजन जैसे क, की, कु आदि होंगे, वहाँ ह्रस्व अर्थात एक मात्रा होगी। जहाँ आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ अथवा इनकी मात्राओं वाले व्यंजन जैसे का, की, कु, के, कै, को, कौ आदि होंगे, वहाँ दीर्घ अर्थात दो मात्राएं होंगी। इसके अलावा संयुक्त व्यंजनों से पूर्व ह्रस्व यानी लघु भी दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अभ्यास में अ की दो मात्राएं होंगी। इसी तरह जैसे रक्षक, पंथी, वक्ता में क्रमशः र, पंग और वा भी गुरु होंगे। इस दोहे पर गौर कीजिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथिन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पे मात्राएं किस तरह से लगाई गई हैं। बा में एक मात्रा, डा में दो मात्रा, हु में एक मात्रा, आ में दो मात्रा, तो में दो मात्रा, क्या में क्या आधा जो का है वो तो में जोड़ दिया गया है, और या में दो मात्रा, हु में एक मात्रा, आ में दो मात्रा, यानी 13 मात्राएं। इसमें 11 मात्राएं, 13 मात्राएं, 11 मात्राएं। आपने देखा कि इस दोहे में 2 पंक्ति और 4 चरण हैं। पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तीसरे चरण में 13 मात्राएं और चौथे चरण में 11 मात्राएं। एक बार फिर से देखें। यहाँ पे पहला चरण 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे यानी चौथे चरण में 11 मात्राएं, यानी कि 1, 2, 3, 4 चरणों का होता है दोहा। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे, अर्थात 13 मात्राओं वाले 4 चरण हैं। हम दोहों का वाचन करते समय भी इसी हिसाब से ठहराव देते हैं, यानी विराम देते हैं। पहले 13, फिर 11, फिर 13 और फिर 11 मात्राएं। यह दोहे को पढ़े जाने का तरीका है। दोहे के दूसरे और चौथे चरण में अंतिम 2 वर्ण क्रम से गुरु और लघु होते हैं। ध्यान दें कि दूसरे और चौथे चरण में अंतिम 2 वर्ण क्रम से गुरु और लघु होते हैं। जैसे इस दोहे में खजूर और दूर में अंत के वर्ण
जू और दू गुरु हैं, यानी 2 मात्राओं वाले हैं, तथा र लघु है। आप ऊपर के दोहे में एक बात और देखेंगे कि दूसरे और चौथे चरण की तुक मिल रही है, खजूर और दूर। हाँ, यह भी दोहा छंद का आवश्यक नियम है कि दूसरे और चौथे चरण में तुक होती है। यहाँ पढ़ें, दोहा छंद की पहचान। 2-2 चरणों वाले 2 पंक्तियाँ होती हैं, यानी 2-2 चरणों वाली 2 पंक्तियाँ होती हैं। 4 चरण होते हैं, यानी 13-11 मात्राओं के 4 चरण होते हैं। दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु के पश्चात लघु मात्रा होती है। आप देख रहे हैं यहाँ कि दूसरे और चौथे चरण की तुक में समानता होती है। इस तरह से हमने दोहे पढ़े और दोहा छंद के बारे में पढ़ा। इस पाठ में आए हुए दोहे भी आप पढ़ेंगे। देखें, ये दोहे के उदाहरण हैं कि पहला उदाहरण, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच ना होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदे सोए। आप यहाँ पर मात्रा लगाकर चेक करें और जांचें कि ये दोहा है या नहीं है, क्या बताए गए नियमों का ये इसमें पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मात्रा लगा करके देखेंगे। दूसरा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। ये सब दोहा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ई खोट, अंतर हाथ सहार दई बाहर बाहे चोट। उसके बाद चौथा दोहा, जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम, पावस देखी रही में मन कोइल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये हमको पूछत कौन। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे न दबे जानत सकल जहान। ये रहीम के दोहे, कवि वृंद के दोहे। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, नैना देत बताए सब ये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कहे देत। इस तरह से दोहे हैं, इनमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।